जो जिसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। दूसरा 8 जून 1962 को, जिसे प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं और जिसमें टोटल 234 आर्टिकल हैं। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन 1962 का था, जिसमें 250 आर्टिकल हैं, जो कि 8 जून 1962 को नाफिज हुआ था और उसे प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट 32 है, द नेक्स्ट 11 countries including Pakistan that have identified as having the potential। नेक्स्ट जो 11 कंट्रीज हैं जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, उनकी शनाख्त की गई है और उनमें पोटेंशियल है। किस चीज़ का पोटेंशियल है? बिकमिंग सम ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमीज इन द 21st सेंचुरी, कि वो 21st सेंचुरी में, 21वीं सदी में बहुत ही अच्छी इकोनॉमीज उनकी होने वाली है। उनमें पाकिस्तान भी शामिल है। नेक्स्ट 11 कंट्रीज बताई है, अज्यूम की है उन्होंने, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है कि ये तरक्की करेगा और इसकी इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगी 21वीं सदी में। Many programmers call writing the so programs। बहुत से जो प्रोग्राम हैं वो राइट किए जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। वो क्या होता है? कोडिंग। कोडिंग के थ्रू होता है, क्योंकि जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो कोड के थ्रू ही एक्सेप्ट कर रहा होता है, सो कोडिंग आएगा। नंबर ऑफ कवर ऑफ नेम ऑफ कवर ऑफ काबा इज कॉल्ड किस्वा। जो काबा पे कवर डाला जाता है उसका नाम क्या है? किस्वा कहते हैं उसे। Adobe Flash is an example of utility सॉफ्टवेयर। कल भी आया था, मीडिया प्लेयर है जो कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, जो कि कंप्यूटर को उसके जो काम है, उसके जो टास्क हैं, उसको परफॉर्म करने में उसकी हेल्प करता है। When did पाकिस्तान रिकग्नाइज चाइना? पाकिस्तान ने चाइना को 1950 में रिकग्नाइज किया था कि ये भी एक कंट्री है। बी ऑप्शन आएगा। चाइना बेसिकली 1949 में आज़ाद हुआ था, जो ये ऑप्शन है। 1950 में वो आज़ाद हुआ था और उससे अगले साल पाकिस्तान ने उसको रिकग्नाइज करी किया था 1950 में। द फर्स्ट फेज ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज। अगर सिस्टम डेवलपमेंट करनी है किसकी? लाइफ साइकिल की, तो पहला फेज क्या होता है? सिस्टम डिजाइन करना ही पहला फेज होता है। जब भी आप कोई काम करते हैं तो क्या करते हैं? उसका एक सिस्टम डिजाइन करते हैं कि आखिर ये जो काम है किस तरीके से होगा। उसकी जो डिजाइनिंग है, उसका जो प्रोसीजर है, सबसे पहले वो होता है, फिर बाकी परफॉर्मेंस होती है। So system design, D is the right option, is the first phase of system development life cycle. Next है incisors, canines, premolars and molars are the types of teeth। ये जो दांत हैं हमारे, इनकी किस्में हैं incisors, canines and premolars। So C is the right option. Which of following according to the Holy Quran is unpardonable sin? इनमें से कौन सी चीज है जो जो कि माफ नहीं की जाती, नाकाबिले माफी गुनाह है, शिरक है। खुदा ताला के नजदीक किसी और को खुदा ठहराना शिरक है और ये गुनाह कभी भी माफ नहीं होगा। Form wizard in MS Office can build format that can display fields on many tables। फॉर्म विजर्ड्स जो है MS एक्सेस में होता है और ये क्या करता है? काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेट इसमें ओपन हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेबल आप ओपन कर सकते हैं। सो डी ऑप्शन आएगा। अब आपके सामने इसकी पिक लगी हुई है, ये टेबल्स लिखा हुआ है, टेबल कॉन्टेक्ट्स। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप जितने मर्जी है टेबल जो है कलेक्ट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। सो मैनी टेबल्स आएगा, जितने मर्जी आया करें। द वर्ड जिहाद मीन्स। अब मुसलमानों को जिहाद करने का हुक्म दिया गया। जिहाद का मतलब क्या होता है? टू स्ट्राइव, कोशिश करना। जिहाद मीन्स कोशिश करना, टू स्ट्राइव। सैंड प्रेसिपिटेशन रिजल्ट फ्रॉम ह्यूमन मॉडिफिकेशन ऑफ। जो बारिश का आना है वो वजह बनता है ह्यूमन मॉडिफिकेशन में, ह्यूमन तब्दीली में। वो उसे क्या कहते हैं? उसे कार्बन एंड हाइड्रोजन साइकिल कहते हैं। कार्बन जो कि CO2 होता है और हाइड्रोजन H होता है,
So carbon and nitrogen cycle is called sand precipitation. Don't count your chickens आएगा डी ऑप्शन. Don't count your chickens before they are hatched. वो कहते हैं किसी चीज को उस वक्त तक काउंट ना करो जब तक वो तुम उसे हासिल नहीं कर सकते. जब तक वो वकूफ पजीर नहीं हो जाती तब तक तो उसे काउंट मत करो. कुछ लोग होते हैं ना, फ्यूचर टाइम पीरियड में, हाँ ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये मुकम्मल हो गया, वो घर बैठे सारी चीजें मुकम्मल करके बैठे होते हैं. कहते हैं जब तक वो चीजें कंप्लीट नहीं होती तब तक उसे काउंट मत करो. डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैज. Do not count on something that has not yet happened. Next, which South Korean party won the general election held in April 2020? 2020 में साउथ कोरिया में इलेक्शन हुए थे, तो कौन सी पार्टी जीती थी? लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी. लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी जीती थी और इसके थ्रू प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे मून जाई इन. मून जाई इन जो कि साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के थ्रू. In which month Pakistan got number one position in ICC Test ranking for the first time? दुनिया में पहली मर्तबा पाकिस्तान आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहले नंबर पर आया था जब मिसबाह हक कप्तान था. उस वक्त पाकिस्तान ने फर्स्ट रैंक पोजीशन हासिल की थी टेस्ट में, क्रिकेट में. और ये अगस्त 2016 में पाकिस्तान ने हासिल की थी, अगस्त 2016 में. उस वक्त मिसबाह हक कप्तान था पाकिस्तानी टीम का. CSS is an abbreviation of Central Superior Services. B is the right option. Justice Sajad Ali Shah was dismissed in 1997 by President Farooq Lagari. जस्टिस सजाद अली शाह को डिसमिस किया गया था 1997 में. किसने किया था? प्रेसिडेंट फारूक अहमद लगारी ने किया था. अब जो सजाद अली शाह है जस्टिस, ये 1994 से लेकर 1997 तक चीफ जस्टिस रहे हैं पाकिस्तान के. फिर इन पे चार्ज ऑफ करप्शन आ गया था तो प्रेसिडेंट ने इन्हें डिसमिस कर दिया था, फारूक अहमद लगारी ने. ए इज राइट ऑप्शन, 1997. Which Muslim leader left the politics after cancellation of partition of Bengal? इनमें से कौन सा मुस्लिम लीडर था जिसने पॉलिटिक्स ही छोड़ दी जब पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल हुई थी? नवाब सलीमुल्लाह, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फाउंडर था, उसने अपनी सियासत ही छोड़ दी जब पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल किया गया था. अब पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुई थी, लॉर्ड कर्जन के दौर में हुई थी. ईस्ट बंगाल को वेस्ट बंगाल से सेपरेट कर दिया था. मुसलमानों का इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था. फिर हिंदुओं ने और गांधी ने मिलकर 1906 में स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च कर दी जिसके तहत जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर बन गया ब्रिटिशर्स पर. और आखिरकार उन्होंने जाके 1911 में 6 साल बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनल्ड कर दिया गया था. उस वक्त वासराय लॉर्ड हुडिंग था और बरतानिया का बादशाह भी उस वक्त आया हुआ था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. उसका नाम किंग जॉर्ज फाइव था. उसकी मौजूदगी में पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल किया गया था. तो जब ये कैंसिलेशन हुई, नवाब सलीमुल्लाह ने अपनी जो पॉलिटिक्स है इसको खुदा हाफिज कह दिया था. What was the name of DIG traffic who died in suicide blast in Lahore during the year 2017? डीआईजी का क्या नाम था ट्रैफिक के जिन्होंने जो सुसाइड ब्लास्ट में मारे गए थे लाहौर में 2017 में? कैप्टन मुबीन था. बी इज राइट ऑप्शन. उनका नाम कैप्टन मुबीन था जो कि टेररिस्ट अटैक हुआ था 2017 में और ये डीआईजी ट्रैफिक थे. इनकी डेथ हो गई. लास्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता? सम भी होता है एमएस एक्सेल में क्योंकि सम करना होता है, मैक्सिमम भी होता है, मिनिमम भी होता है, एवीजी एवरेज वैसे निकाली जाती है, लेकिन प्रॉपर तरीके से जो एवीजी एवरेज ऑप्शन है ये एमएस एक्सेल में नहीं होता. सो डी इज द राइट ऑप्शन. अब इंग्लिश की तरफ आते हैं.
जी, आज जो हमने करने हैं वो सिनोनिम्स हैं, आपके सामने हैं। वोकैबरी करते हैं क्योंकि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इंग्लिश में। और ये हर एग्जाम में आते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी एग्जाम उठा लें, बीपीएससी या जो भी आप देना चाहते हैं, हर एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हमने स्ट्रेटजी ये अडॉप्ट करनी है कि इनकी वोकैबरी करते हुए, क्योंकि ये सब स्टूडेंट जितने भी हैं सबको ये पोर्शन बहुत डिफिकल्ट लगता है। सिनोनिम्स तैयार तो करते हैं लेकिन महीने बाद, 2 महीने बाद या फिर 10-15 दिन बाद वो भूल जाते हैं। तो इस तरीके से करेंगे कि वो भूलने वाला फैक्टर ना हो। तो ये हम रूट वर्ड्स और निमोनिक्स टेक्निक के थ्रू आज करने जा रहे हैं। इनको सिनोनिम्स को आपने गौर से सुनते जाना है। एक ही वर्ड से 10 टन सिनोनिम बनते हैं, मिलते जुलते सिनोनिम्स हैं, तो उसको हम पढ़ते जाएंगे। अब अंडरस्टैंड आपने ये करना है कि वर्ड होता है फिड, FID, फिड। फिड, जहां पे भी ये वर्ड आएगा उसमें ट्रुथ, ट्रस्ट से रिलेटेड होगा या फिर फेथ से रिलेटेड होगा। तो जहां पे भी गौर करना है आपने, फिट आ जाए, दरमियान में हो, शुरू में हो, एंड में हो, फिट जिस भी वर्ड में आ जाए, वो वर्ड जो होता है उसमें ट्रस्ट होगा, उसमें फेथफुल से रिलेटेड होगा, लॉयलिटी होगी, फेथफुलनेस होगी, उसमें धोखाधड़ी नहीं होगी, जेन्युइन होगा, अथेंटिक होगा। तो इससे रिलेटेड ही आएंगे। तो ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। पहला है फिडिलिटी। फिडिलिटी में फिड आया है, तो फिडिलिटी का मतलब होता है फेथफुलनेस, किसी पे यकीन रखना, लॉयलिटी होना। नेक्स्ट है इनफिडिलिटी। अब इसमें भी फिड आया है। इनफिडिलिटी भी होता है फेथफुलनेस, डिसलॉयलिटी। अब परफिडी होता है। परफिडी भी फेथफुलनेस और डिसीटफुलनेस से होता है, मींस धोखाधड़ी ना देना, यकीन रखना, फेथफुलनेस। और कॉन्फिडेंट होता है। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, फेयरलेस, बोल्ड, बहुत बहादुर है, नडर है, साथ देने वाला है। फिर होता है डिफिडेंट। डिफिडेंट में भी फिट वर्ड है। डिफिडेंट, शर्माने वाला, शाई, हेजिटेंट, हिचकिचाने वाला, शर्माने वाला। डिफिडेंट, शर्माने वाला, हिचकिचाने वाला। नेक्स्ट है बोनाफाइड। इन वर्ड पे आपने फोकस करते जाना है बहुत गौर से, बार बार इस वीडियो को बाद में भी देखना है और फिर इनको पढ़ना है अच्छे तरीके से, तो ऐसा ऐसा आपकी मेमोरी में शिफ्ट होते जाएंगे। बोनाफाइड होता है असली, जेन्युइन, ऑथेंटिक, बिल्कुल असली। बोनाफाइड, जेन्युइन, असली, ऑथेंटिक। नेक्स्ट है मेलाफाइड। मेलाफाइड होता है इलीगल, गलत, इलीगल, गैर कानूनी। मेलाफाइड आए तो इलीगल, गैर कानूनी, फॉल्स, गलत है। अगर बोनाफाइड आए तो जेन्युइन, ऑथेंटिक। बोनाफाइड, जेन्युइन, मेलाफाइड, इलीगल, फॉल्स। कॉन्फिडेंट होता है, कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट मीन्स एन इंटीमेट और ट्रस्टवर्दी फ्रेंड। एक ऐसा दोस्त जिस पे भरोसा किया जा सकता है कि ये साथ निभाएगा, उसे कॉन्फिडेंट कहते हैं। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट एक ऐसा दोस्त जिस पे भरोसा किया जा सके। एक दूसरा होता है कॉन्फिडेंट, वो स्पेलिंग और है। कॉन्फिडेंट किसी पे बहुत ज्यादा आपको अपने आप पे भरोसा होना, कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस होता है। ये कॉन्फिडेंट है कि एक ऐसा दोस्त जिस पे भरोसा किया जा सकता है। कन्फाइड, कन्फाइड होता है कि सीक्रेट्स को शेयर करना किसी के सामने जिस पे आप बहुत ज्यादा बिलीव करते हो, भरोसा करते हो। टू शेयर सीक्रेट्स विद समवन होम यू ट्रस्ट। अपने सीक्रेट्स उसको बताना, उससे शेयर करना जिस पे आप भरोसा करते हैं। नेक्स्ट होता है एफिडेविट। एफिडेविट एक डॉक्यूमेंट्स जो कि आप देते हैं, जब भी आप किसी को कोई चीज़ देते हैं उसके बदले में एफिडेविट ले लेते हैं। मींस आप कोई ट्रस्टवर्दी डॉक्यूमेंट्स होता है कि वाकई ये चीज़ जो है मुझे ये रिटर्न कर देगा, तो उसे एफिडेविट कहते हैं। अ डॉक्यूमेंट्स
ऑफ अफर्मेशन एंड ट्रस्ट। अब पहला हमने पढ़ा फिडेलिटी, फिडेलिटी फेथफुलनेस से है, लॉयलिटी से है। इनफिडेलिटी पढ़ा फेथफुलनेस डिसलॉयलिटी। पेरिफिडी पढ़ा हमने फेथफुलनेस डिसीटफुलनेस। कॉन्फिडेंट पढ़ा, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट ये ई से है, नीचे वाला कॉन्फिडेंट DANT है, ये DENT है, बस इतना सा फर्क है। कॉन्फिडेंट बोल्ड फेयरलेस बहादुर है, नडर है। डिफिडेंट होता है शर्मीला, हेजिटेंट हिचकिचाने वाला। बोनाफाइड असली, अथेंटिक। मेलाफाइड गैर कानूनी, गलत। कॉन्फिडेंट DANT है। कॉन्फिडेंट एक ऐसा दोस्त जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं। कन्फाइड अपने सीक्रेट्स को शेयर करना दूसरे इंसान से जिस पे आप भरोसा करते हैं, उसे कन्फाइड कहते हैं। एफिडेविट होता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स जो कि ट्रस्ट के तौर पर लिया जाता है, उसे एफिडेविट कहते हैं। ये 10 आपके सिनोनिम्स हो गए जो कि फिड से बनते थे। फिड क्योंकि इन सब में फिड वर्ड आया है। फिड ट्रस्ट से रिलेटेड है, फेथ से रिलेटेड है। नेक्स्ट, इनसे रिलेटेड जो है हमने मजीद सिनोनिम्स करने हैं, क्योंकि ये ज़रूरी तो नहीं कि यही आएंगे, तो इनके जो जितने भी सिनोनिम्स इनसे रिलेटेड बनते हैं वो हम उनकी डिटेल वाइज करते जाते हैं, ताकि वो भी आपके माइंड में बैठते जाएं कि ये भी इससे रिलेटेड है, फेथ से रिलेटेड है, ट्रस्ट से रिलेटेड है। अब फिdelity हमने पढ़ लिया कि फेथफुलनेस को कहते हैं। अब उसका सिनोनिम एक फेथफुलनेस आ गया, लॉयल्टी आ गया, वफादारी है। एलिजेंस भी कुर्बत वफादारी को कहते हैं। फिलिटी भी वफादारी होता है जो आखिरी दम तक आपका साथ निभाए। ऑबिसेंस भी वफादारी में आता है। कॉन्स्टेंसी भी होता है। ड्यूटीफुलनेस मुकम्मल तरीके से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे, इट मीन्स वो वफादारी ही कर रहा है। होमेज बहुत ज़्यादा बात को मानने वाला और आखिरी दम तक साथ निभाने वाला उम्मीद होता है। तो ये सारे जो है सिनोनिम्स बनते हैं। फिdelity से रिलेटेड मींस ट्रस्ट से रिलेटेड हैं, लॉयल्टी से रिलेटेड हैं, आपके बिलीफ से रिलेटेड हैं। अब जो इनके एंटोनिम्स बनते हैं वो इनके उलट क्यों होंगे, तो एंटोनिम्स भी आने चाहिए। डिसलॉयलिटी, डिसलॉयलिटी धोखा देना, बेवफा। परफिडी धोखेबाज, ट्रैचरी गद्दार, ट्रीजन धोखा देना, गद्दारी करना। सडिशन, सडिशन धोखेबाज, बेट्रायल धोखा दे देना किसी भी मामलात में। तो से ये जो एंटोनिम्स बनते हैं, अब ट्रस्ट से जो एंटोनिम्स बनेगा वो धोखे का ही आएगा। बेवफा, गद्दारी, धोखा, ये सारे एंटोनिम्स ही हैं। डिसलॉयलिटी, परफिडिटी, ट्रैचरी, ट्रियन, सेडिशन, बेट्रेयल, ये सारे जो है एंटोनिम्स हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं डिफिडेंट वर्ड आया था। अब इसमें देखें डिफिडेंट कहाँ पे आया है। डिफिडेंट, डिफिडेंट पांचवा देखें, पांचवा डिफिडेंट है। पांचवा थोड़ा सा चेंजिंग था, शाई है, हेजिटेंट, शर्मीला है और हिचकिचाने वाला, उसको डिफिडेंट कहते हैं। सो डिफिडेंट के सिनोनिम्स अब हम कर लेते हैं। डिफिडेंट को कहते हैं हिचकिचाने वाला, हेजिटेंट, शाय शर्मीला, क्वाय शर्मीला, चीप शीपिश जो शर्म करता है लोगों से, कवर्डली बुजदिलाना। जो शर्मीला होता है वो बुजदिल तो होता है, बेसिकली उसका कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि वो उन मैटर को अपने डिफरेंट किस्म के लोगों को मिले, अपने बॉस को मिले, तो वो कवर्डली ही उसमें आता है। टिमोरियस भी कहते हैं उसको, टिमिड भी कहते हैं, फ्यूजी लैमस भी कहते हैं, मीक भी होता है, एप्रीहेंसिव भी होता है और बैशफुल भी कहते हैं उसे। अब ये हिचकिचाने वाला, शर्मीला, बुजदिल, उससे रिलेटेड ही इतने सिनोनिम्स हमने कर लिए हैं। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट एग्जाम में इनमें से आते रहते हैं, तो ये ज़रूरी तो नहीं कि आप जो चंद एक कर लेते हैं उनमें से आ जाएं। ये जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी वोकैबलरी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब इनके एंटोनिम्स करते हैं। अब एक शर्मीला था, हेजिटेंट था या बुजदिल था, तो उसका जो एंटोनिम्स बनेगा वो बहादुर बनेगा, निडर बनेगा, बहुत ज्यादा ब्रेव बनेगा।
वो जो मुश्किल हालात को आसानी से सॉल्व कर लेता है, उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा हमारे पास अब एंटोनिम्स हैं। तो ये इसको भी आपने डिटेल से गौर से एक एक ईडियम को तैयार करना है और पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, ये तैयार हो जाएंगे। बोल्ड होता है, फेयरलेस होता है, डॉन्टलेस होता है, वैलियंट होता है, गैलेंट होता है, हीरोइक भी होता है। हीरोइक, हीरो कौन होता है? जो बहादुर हो, जो जो आगे कई इंसानों से लड़ सके। चिवलरिक भी कहते हैं उसे। ऑडोशियस, हौसलामंद होता है। ब्लैटेंट, ब्लैटेंट खुले दिल का मालिक और कहीं पे कोई भी मुश्किल आए सामना कर ले। कोरेजियस, हौसलामंद। इंट्रिपिटेड, इंट्रिपिटेड बहुत बहादुर इंसान। ब्रेजन, बेहया बेशरम। बेहया बेशरम मीन्स कोई भी बात आए दिल में कह दे। डॉटी, फिर एफरॉन्टरी, इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट गुस्ताखाना को कहते हैं। वो जो गुस्ताख कोई भी बात हो डायरेक्टली कह दी, अच्छी है बुरी है, ये सारी चीजें करने वाला। ये सारे एंटोनिम्स हैं, मींस बहादुरी से रिलेटेड। बेशरम, fearless, dauntless, valiant, gallant, heroic, chivalric, audacious, blatant, courageous, intrepid, brazen, doughty, effortry, impudent। सो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट हम करते हैं। नेक्स्ट है एल ओ सी या एल ओ क्यू आ जाए वर्ड। एल ओ सी हो या एल ओ क्यू हो, ये स्पीक से रिलेटेड होते हैं, बोलना, बात करना। टू स्पीक और टू टॉक। एल ओ सी आए जिसमें या एल ओ क्यू आए, ये जितने भी वर्ड आएंगे ये बातूनी निकलेंगे, बोलने वाले होंगे जो बात बहुत ज्यादा करता हो या फिर ना करता हो बिल्कुल। तो उससे रिलेटेड है। इससे आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। ये आपके लिए शायद अभी नई हो, थोड़ा सा नया ये सिस्टम लग रहा है, लेकिन बाद में आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इस वे से करना। लोकोशियस, लोकोशियस टाकेटिव को कहते हैं। लोकोशियस, क्यू यू ए आया हुआ है। एल ओ क्यू है। एल ओ क्यू ऊपर हमने पढ़ा है कि एल ओ क्यू जिसमें आए वो बातूनी, बातें करने वाला, बोलने वाला। लोकोशियस क्या होता है? टाकेटिव को कहते हैं। टाकेटिव बार बार बोलने वाला, बात करने वाला। एलोक्वेंट, एलोक्वेंट जो स्पीच बहुत अच्छे तरीके से कर लेता हो, बात बहुत अच्छे तरीके से कर लेता हो, फ्लुएंटली बोल लेता हो, फ्लुएंटली बात कर लेता हो। हु स्पीक्स, टॉक्स वेरी फ्लुएंटली, क्लियरली। ये जो स्पीच करते हैं, डिबेट करते हैं डिफरेंट जगह पे जाके, उन्हें वो कहते हैं ना कि ही इज एन एलोक्वेंट स्पीकर। वो बहुत ही शानदार फ्लुएंट बोलने वाला स्पीकर है। सो उसे एलोक्वेंट कहते हैं। एलोक्वेंट बहुत अच्छी बात करने वाला, फ्लुएंट तरीके से, क्लियर तरीके से। सोमनीलुकेंट होता है एक वर्ड। सोमनीलुकेंट कहते हैं कि जब आप, कोई भी इंसान हो सोया हुआ हो, वो नींद में ही बातें करता रहता है, बोलने की आदत होती है उसे। सो टॉकिंग और मटरिंग विद एज स्लीप, जब वो सोया हुआ होता है तो वो बातें करता रहता है, उसे सोमनीलुकेंट कहते हैं। ये सोमनीलुकेंट बार बार आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है इंग्लिश के पोर्शन में कि सोमनीलुकेंट। नीचे लिखा होगा पर्सन हु स्पीक्स इन अ स्लीप। एक ऐसा बंदा, एक ऐसा इंसान जो कि नींद में बात करता है, उसे क्या कहते हैं? सोमनीलुकेंट भी कहते हैं। सो सोमनीलुकेंट, टॉकेटिव और मटरिंग वाइल एज अ स्लीप, वो इंसान जो कि नींद में बात करता है, बोलता रहता है, उसे सोमनीलुकेंट कहते हैं। फिर होता है मैग्नीलुकेंट या ग्रैंडिलोक्वेंट। इसमें एल ओ क्यू या एल ओ सी लाजमी आएगा, आप देखते जाइएगा गौर से। सो मैग्नीलोक्वेंट या ग्रैंडिलोक्वेंट एक शानदार तरीका बोलने का जो कि दूसरे लोगों को इम्प्रेस करे और बात को आप बढ़ा चढ़ा कर बात करें, तो उसको मैग्नीलोक्वेंट कहते हैं या फिर ग्रैंडिलोक्वेंट कहते हैं। अब इस तरह के बहुत से लोग होंगे जिनको ये बात करने का स्टाइल आता होगा और वो बहुत ही शानदार तरीके से बात करते हैं किसी भी चीज़ को, और सामने वाले लोगों को चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, एग्जैजरेट करते हैं चीज़ों को, और फिर वो सामने वाले उससे बड़े मुतासिर हो जाते हैं। इस चीज़ को मैग्नीलोक्वेंट, ग्रैंडिलोक्वेंट कहते हैं। अब आ वही रहा है स्पीकिंग से रिलेटेड, बात करने से रिलेटेड। एक और होता है
ब्लैंडी लिक्विड फ्लैटरिंग स्पीड को कहते हैं। मीन्स उसकी बातें इतनी मीठी होती हैं कि किसी को भी वो बहला सकता है अपनी बातों से। फ्लैटर फ्लैटर बहलाना कहते हैं। वो पॉजिटिव मीनिंग में भी बहला सकता है, नेगेटिव मीनिंग में भी बहला सकता है। एक ऐसा इंसान जिसकी बात करने का जो जो वर्ड उसके पास होते हैं वो इतने मीठे होते हैं कि आप उससे इनकार नहीं कर सकते, तो वो फ्लैटरिंग वर्ड यूज करके आपको पॉजिटिव चीज के लिए भी आमादा कर सकता है, नेगेटिव चीज के लिए भी। सो ब्लैंडी लिक्विड अ फ्लैटरिंग स्पीक, ये एग्जाम में आता है बार बार। ब्लैंडी लिक्विड फ्लैटरिंग स्पीक यूजिंग शुगर कोटेड वर्ड्स टू फ्लैटर समवन, इतने मीठे अल्फाज इस्तेमाल करता है कि वो किसी को भी लुभा लेता है अपनी बातों में। मैलिलोक्वेंट मैलिलोक्वेंट वन हु स्पीक्स इन अ वेरी स्वीट वॉइस, एक ऐसा कोई भी शख्स जो कि बोलता है बहुत ही प्यारी मीठी आवाज में, उसे मैलिलोक्वेंट कहते हैं। कुछ लोगों की आवाज ना बहुत प्यारी होती है, जब वो बोलते हैं तो दिल करता है इंसान सुनता ही चला जाए। उस प्यारी आवाज को मैलिलोक्वेंट कहते हैं। वन हु स्पीक्स इन अ वेरी स्वीट वॉइस, उसे मैलिलोक्वेंट कहते हैं। वेंट्रीलोक्वेंट होता है। वेंट्रीलोक्वेंट एक बोलते हुए कोई भी इंसान अपनी जो आवाज है उसको चेंज कर ले और वो किसी दूसरी की आवाज निकाले, किसी दूसरे के स्टाइल, किसी दूसरे के अंदाज में आवाज निकालना, अपनी आवाज को छुपा कर, उसे वेंट्रीलोक्वेंट कहते हैं। A way of speaking in which a person changes his or her voice so that it appears that the voice is coming from elsewhere, कि कहीं और से आवाज आ रही है, कोई और बोल रहा है। ऐसे तरीके से बोलना, अपनी आवाज को छुपा कर दूसरे अंदाज से बात करना कि कहीं और से आवाज आ रही है या कोई और बोल रहा है। तो इस प्रोसेस को वेंट्रीलोक्वेंट कहा जाता है। एक और होता है डेंटीलोक्वेंट। डेंटीलोक्वेंट एक बोलने का एक ऐसा तरीका जिसमें कोई भी इंसान बोलते हुए अपने दांतों को दबाता है। आपने गौर गौर से सुना होगा, दोनों दांत जो है वो चबा लेता है जब उसे गुस्सा आता है या कोई भी ऐसा एक्ट करता है बोलते हुए। वो अपने दांतों, दोनों दांतों को जोर से चबाता है, क्लेंच टीथ करता है बात करते हुए। इस प्रोसेस को डेंटी लिक्विड कहते हैं। डेंट डेंट मीन्स डेंटी, दांत। Grandiloquent, a way of speaking which clenched teeth, जोर से दबाना अपने दांतों को, इस प्रोसेस को डेंटिलोक्वेंट कहते हैं। नेक्स्ट होता है सरकमलोक्यूशन। सरकमलोक्यूशन मींस आप अगर बात करते हैं तो डायरेक्ट वे से नहीं करते, इनडायरेक्ट वे से बात करना। इसका एक इडियम भी होता है, बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश होता है कि इनडायरेक्टली आप किसी को बात सुनाना चाहते हैं, किसी से डायरेक्टली बात नहीं करते। फॉर एग्जांपल आपके सामने तीन लोग बैठे हैं, आप एक बंदे को सुनाना चाहते हैं, उसे डायरेक्टली कोई वर्ड नहीं कहते, आप किसी और को कह देते हैं यार ये बंदा मुझे आजकल कुछ बंदे हैं उनकी टोन ही बदली हुई है, चेंज है, तो मुझसे बात ही सही तरीके से सही नहीं करता। मीन्स इनडायरेक्ट वे में आप स्पीच कर रहे हैं, बोल बता किसी और को रहे हैं लेकिन बात किसी और की है। सो इनडायरेक्ट वे में अगर बात करनी है तो उसको सरकमलोक्यूशन कहते हैं। सोलोलुक्वी होता है, सोलोलुक्वी हम इंग्लिश में बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है सोलोलुक्वी, और ये एग्जाम में भी आता है। सोलोलुक्वी अपने आप से बातें करना। आप तन्हाई में जब जाते हैं तो अक्सर औकात आपने नोट किया होगा कि आप खुद ही अपने बाप से बात कर रहे होते हैं कि यार अब मुझे ये काम करना चाहिए, अब फ्यूचर में मैं ये करूँगा, अब उसके बाद मैं ये करूँगा, फिर मेरा ये टास्क है। तो ये प्रोसेस अपने आप से बात करना सोलोलुक्वी कहलाता है। सोलोलुक्वी मीन्स एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ, अपने आप से बातें करना।
जी आवाज मेरी क्लियर आ रही है आप सबको? नहीं सर, आवाज क्लियर नहीं है। अच्छा, इडियम्स जो पढ़े हैं सिनोनिम्स वो सही समझ आए हैं? यस सर। चलें ठीक है, नेक्स्ट वीक कर लेते हैं। जी आप सही दिखाई दे रहा है आप सबको ये इडियम्स स्लाइड? सर स्लाइड तो ठीक है लेकिन आवाज कट कट के आ रही अच्छा, आवाज का आज इशू है। चलें, वो रिकॉर्डिंग तो हो रही है, आप है। यस सर स्लाइड। हाँ। ये नजर आ रहा है LOC LOQ लिखा हुआ है? नो सर ये और है प्लेकेट टू पेसिफाई काम डाउन। अच्छा, इसमें और आ रहा है। ये अब ठीक है। अब ये ठीक सही है। है अब। अब फिडिलिटी यस सर। LOQ लिखा हुआ है, LOC LOQ? यस सर लिखा हुआ। अब ठीक है, चलें ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब मैंने 10 तक पढ़ाया है आपको। जहाँ पे आवाज़ ठीक ना है मुझे इन्फॉर्म कर देना है आप सबने ना। हमने सोलो लुकवी पढ़ा है। सोलो लुकवी एक ऐसी हालत जब आप तन्हाई में जाते हैं तो अपने आप से बातें करते हैं, टू एक्ट, टू टॉकिंग टू वन सेल्फ, अपने खुद से बातें करना, इसको सोलो लुकवी कहते हैं। आप जब तन्हाई में जाएं तो बात करते हैं कि मैं, मेरा कल का मैंने ये काम करना है, फ्यूचर में मैंने ये टास्क करना है, मैंने ये चीज़ लेनी है, मैंने गाड़ी लेनी है, मैंने घर बनाना है, या मैंने इस इंसान के साथ ये बिहेव करना है। सोलो लुक भी कहते हैं इसको, मीन्स प्रोसेस टू टॉक टू वन सेल्फ, अपने आप से बातें करने का ये जो अमल होता है, प्रोसेस होता है, इसको सोलो लुक भी कहते हैं। नेक्स्ट है कोलोलुक्वल। कोलुक्वल एक इनफॉर्मल स्पीच होती है। आप जब दो दोस्त आपस में बैठकर बात करते हैं, कैजुअल कन्वर्सेशन होती है, इसे इनफॉर्मल डिस्कशन कहते हैं। ओ यार मैंने ये किया, ओ यार मैंने ये किया, तुम कहाँ चले गए थे, ये मीन्स आप हाँ फॉर्म। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? ए, जी आवाज का इशू है आपको? सर इधर आवाज आ रही है मुझे। नो सर आवाज ठीक है कोई डिस्टर्ब इंटरप्शन कर रहा है सर। हाँ, बस ये अनम्यूट ना किया करें ना, कुछ का ना खुद का सिग्नल प्रॉब्लम होता है, फिर इस वजह से इशू है। आप अपना नेटवर्क ठीक करें और फिर रिकॉर्डिंग जो हो रही है ना उसको गौर से सुन लीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रिकॉर्डिंग अभी थोड़ी देर तक सेंड कर दूंगा, तो जिनका कुछ जो चीज़ें रह जाएंगी वो वहां से देख लेंगे। सोलो लुकवी बता चुका हूँ। कोलो लुक्वल इनफॉर्मल स्पीच होती है, कैजुअल कन्वर्सेशन होती है आपस के दरमियान, या म्यूचुअल डिस्कोर्स को कहते हैं। आपस में जो आम डिस्कशन होती है दो दोस्तों के दरमियान, उसको कोलो लुक्वल कहते हैं। इसके अलावा ओब्लोक्वाई होता है। ओब्लोक्वाई एक बहुत ही बदमिजाज सी बातें, बदमिजाज सी लैंग्वेज, जो कि दूसरों को क्रिटिसाइज करने के लिए या फिर इल्ज़ाम देने के लिए बोली जाती है, उसे ओब्लोक्वाई कहते हैं।
Obloquy, an abusive language used to criticize or blame someone. एक ऐसी लैंग्वेज जो कि दूसरे पे गंदा इल्ज़ाम लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है या तनकीद करने के लिए, उसे ओब्लोक्वाई कहते हैं। नेक्स्ट है इंटरलोक्यूशन। इंटरलोक्यूशंस एक ऐसा फन कि पब्लिक के सामने आप बहुत ही इफेक्टिव तरीके से बोलते हैं, उसको इंटरलोक्यूशन कहते हैं। इंटरलोक्यूशंस मीन आर्ट ऑफ इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। अवाम के सामने शानदार तरीके से जब आप बोलते हैं, उसको इंटरलोक्यूशन कहते हैं, आर्ट ऑफ इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। नेक्स्ट है एलोक्यूशन। एलोक्यूशन भी वही है, आर्ट ऑफ इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। अवाम के सामने जब आप बहुत ही शानदार तरीके से बोलते हैं, उसको एलोक्यूशन कहते हैं, एलोक्यूशन। नेक्स्ट है, अब इनसे रिलेटेड जितने भी सिनोनिम्स बनते हैं वो आपके सामने हैं, और उनका वर्ड यही होगा, टाकेटिव होगा, वर्डी होगा, बात करने से रिलेटेड होगा, टोटली सिनोनिम्स भी। और जब एंटोनिम्स आएगा तो उसका उलट हो जाएगा। अब जल्दी से मैं करा रहा हूँ क्योंकि ये क्लास ड्रॉप होने में जस्ट 1 मिनट रह गया है, तो जल्दी से आपने गौर से समझते जाना है। लोकोशियस आपको कहा है बातूनी, बातों जो बहुत ज्यादा बोलता हूँ, तो उसका सिनोनिम्स बनता है, टाकेटिव भी कहते हैं, वर्डी भी होता है, वब्रोज भी कहते हैं, गैरुलस भी होता है, गैबी गैबी भी होता है। इसके अलावा रैम्बलिंग भी कहते हैं। इसका एंटोनिम्स क्या बनेगा? वो इंसान जो बहुत ही खामोश रहे, टैसिटर्न, रेटिसेंट, रिजर्व्ड, आइकॉनिक, साइलेंट, टाइट लिपिड या अनकम्युनिकेटिव। अब बी पे है सर्कमलोकेशन। सर्कमलोकेशन मींस इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग, बात किसी और से कर रहे हैं, जवाब किसी और को दे रहे हैं। सो इसका सिनोनिम बनता है राउंड अबाउट, इनडायरेक्ट, सर्कमस्यूशियस, सनूशियस, ऑब्लिक, लैब्रिमिथिन। इसका एंटोनिम्स बनता है फोर्टनाइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट कहने वाला, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो भी बात आए मुंह पे कह दे, कैंडिड, ऑनेस्ट या फिर फ्रैंक इंसान। सो ये सरकम लोकेशन के एंटोनिम्स हैं। ऐसा इंसान जो डायरेक्ट बात कर दे, ये एंटोनिम्स है। अब हमने नेक्स्ट में सी भी करना है। सी है ओब्लूक। ऑब्लूक होता है अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करना किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए या किसी पे इल्जाम लगाने के लिए। तो इसका सिनोनिम्स क्या बनता है? क्रिटिसिज्म बनता है, डेफोमेशन होता है, कंडमनेशन होता है, सेंसर होता है, विटरपुरेशन होता है, ऑप्रोबिएशन होता है, इग्नोमिटी होता है, और